नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई है तो आपको कैसे पता चले। क्योंकि आप कई महीनों से कई सालों से आप ध्यान कर रहे हैं और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है तो आपको पता चला या नहीं चला, कैसे आपको पता लगे। तो पहले तो दोस्तों आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो कुंडलिनी शक्ति है वो सभी के अंदर विद्यमान है, चाहे वो धार्मिक है चाहे वो धार्मिक नहीं है, मीन्स आस्तिक है या नास्तिक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, किसी भी तरह से हो, उन सभी के अंदर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है। जैसे ही इसे हम जागृत करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ ध्यानी साधक हैं वो कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, कैसे जागृत होती है, कैसे पता चले, वो देखते हैं। हमारी 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, जिसमें एक ईड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है और एक बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसके बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है। इन तीनों नाड़ियों को अगर हम देखना चाहें किसी मशीन से तो अभी तक तो वो मशीन नहीं बनी, लेकिन फ्यूचर में साइंस तरक्की कर लेगा कि इन ऊर्जाओं को भी वो देख लेगा। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, इनका जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है। और मूलाधार चक्र जो है वहां पे एक 3.5 पॉइंट का चक्कर सा लग के एक गांठ बनी है, जिससे हम ये कह देते हैं 3.5 कुंडल सांप बनाकर बांधकर उस ऊर्जा को बैठा हुआ है। तो वो ऊर्जा आपकी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी से तो बहती है प्राण ऊर्जा, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से वो प्राण ऊर्जा नहीं बहती और वो सुप्त रहती है। तो उस ऊर्जा को जब आप आंतरिक तौर पे इस ऊर्जा के ऊपर ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तब ये ऊर्जा उठनी शुरू होती है। मीन्स आपकी जो प्राण शक्ति है वो उस ऊर्जा रूपी आपकी सुषुम्ना नाड़ी से गुजरना शुरू होती है। जब वो ऊर्जा ऊपर जाती है उसे ही हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का उठना। और जब वो नाड़ियों से एक से दूसरे चक्र में पहुंचती है तो हर चक्र पे ईड़ा और पिंगला ने एक तरह का घुमाकर वहां पे तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती हैं तो एक गांठ सी बन जाती है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का हर चक्र पे आपस में एक मिलन है, जिसे हम गांठ भी कह देते हैं। उन गांठों को इस ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से हमने खोलना है, ताकि वह भी ऊर्जा सीधी बहने लग जाए। लेकिन जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है, ये आपको बाहरी जगत की ओर भेजती है। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी सूर्य और चंद्र नाड़ी हैं। ये आपको बाहरी मुखी करती हैं। आपको कभी कुछ चीज चाहिए, कभी कोई इच्छा चाहिए, कभी किस चीज के लिए, ये उधर आपको धकेलती हैं। लेकिन जैसे ही आप अंतर्मुखी होते हैं तो इनमें प्राण ऊर्जा जानी रुक जाती है और फिर वही ऊर्जा उससे ही निकलकर आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना शुरू कर देती है। सुषुम्ना नाड़ी को ही आपने जागृत करना है। और जब ये ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से
उठकर धीरे धीरे ऊपर की ओर चलती है तो आपको वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। ये शुरू के बेसिक कुछ अनुभव होते हैं। पहले चक्र पे, दूसरे चक्र पे, तीसरे चक्र पे, ऐसे ही नाभि चक्र पे, फिर हृदय चक्र पे, आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। जब ये वाइब्रेशन होनी शुरू होती है तो कई साधक ये समझ लेते हैं कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है, लेकिन ये कुछ बेसिक से एक्सपीरियंस है और कई रंग भी दिखने लग जाते हैं, प्रकाश भी दिखने लग जाता है, आनंद महसूस होना शुरू हो जाता है। तो जब ये इस तरह के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो कई साधक समझ लेते हैं कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसके ऊर्जा के बहने के, उस अवरोध को खोलने के लक्षण हैं। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस से आप पार हो जाते हो, ये अनुभव आपको खत्म हो जाते हैं और ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर आके रुक जाती है, तब आपको पहला स्टेप होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठी है। और इसे अगर आप ज्यादा दिन फिर ध्यान ना करें तो फिर वापस ये सुप्त हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने इसको कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है तो इसे जागृत करने के लिए भी 3 तरह से आप कर सकते हैं। 3 मेथड है इसको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। पहला है आप प्राणायाम से आप इसको जागृत कर सकते हैं। दूसरा है योग से, नाद योग से, जिसे जप करके आप जगा सकते हो। कई सिख धर्म में नाम जप करते हैं, उससे भी ये कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। आप भी अगर कोई नाम जप करते हैं, जैसे कई राम राम का नाम जप करते हैं, तो उससे भी ये, या कोई और आपको कोई गुरु मंत्र, आपका कोई गुरु शब्द मिला हुआ है, उससे भी ये जप से जाग जाती है। और तीसरा है ध्यान से ये शक्ति जाग जाती है। तो ये 3 तरह से आप कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हो। और जब ये आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल गई, तो ही उसे ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। इसमें कई आनंद के अनुभव आपको होते हैं और कुछ बार तो कई बीमारियां जो आपको लगी हैं वो भी ध्यान में ही, कुंडलिनी जागरण में ही ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद आपको कई ऐसी चीजों का अनुभव होगा, कई बातें आपको स्वयं ही पता लगनी शुरू हो जाएंगी। कुछ चीजों को आप जब चाहोगे कि इस तरह की मुझे ये चीज चाहिए, किसी भी ज्ञान को जब आप खोजने की कोशिश करोगे तो उसके स्वतः ही आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे, स्वतः ही आपके पास वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप किसी को कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद ये नहीं बता पाओगे और ना आप समझा पाओगे, क्योंकि इसके लिए शब्द नहीं है। आप खुद ही महसूस कर पाओगे, किसी से पूछने की और किसी को बताने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वतः ही समझ जाएंगे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।